दोस्तों, मैं कैलाश सामोता कुंभलगढ़ दुर्ग से आप सभी को सुप्रभात। आज हम आपको उस विश्वदायी विरासत और धरोहर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। विपरीत समय में मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली के रूप में ये निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग इस प्रकार की बेहद ही ऊंचाई वाली 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। हाँ, अगर ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो इस कुंभलगढ़ की ये प्राचीर विश्व में सबसे ऊंची और चौड़ी दीवार है, जिस पर लगभग 4 से 5 अश्वारूढ़ घोड़े अपने सवार के साथ आसानी से चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का यह दक्षिण हिस्सा जो हम आपको व्यू पॉइंट से दिखा रहे हैं, यहाँ पर थ्रिल जोन नामक एक एजेंसी ने वन्यजीव अभयारण्य कुंभलगढ़ के साथ टाई अप करके यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एडवेंचर्स, जिसमें जिप लाइन, यहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी जिप लाइन जो लगभग 1 किलोमीटर या 1065 मीटर लंबी जिप लाइन है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक छोटा जिप लाइन की व्यवस्था की गई है जो सहज ही उनको आनंदित करती है, आकर्षित करते हैं। कुछ रोप साइकिलिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। साथ ही अपने लक्ष्य को भेदने का अभ्यास कराने के लिए यहाँ पर तीरंदाजी और गन पॉइंट भी बने हुए हैं। बहुत अच्छी यह पॉइंट है। आज भी इसके चारों ओर वर्षाकालीन समय को छोड़कर वन्यजीव अभयारण्य के वन विभाग के द्वारा यहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर जंगल सफारी की व्यवस्था भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास से यहाँ पर जल्द ही टाइगर प्रोजेक्ट आने वाला है। यहाँ इस गगनचुंबी कुंभलगढ़ दुर्ग का ये बादल महल जो बादलों की ओट में लुका छिपी करता रहता है। कहा गया है कि यह इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपना सिर ऊपर करके इसे देखना चाहे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। अभेद्य व अजेय दुर्ग आज भी अपनी निर्माण, सुरक्षा, घेरे और अमूल्य धरोहर के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि इस बार कुंभलगढ़ क्षेत्र में वर्षा औसत से भी बहुत कम हुई है। अन्यथा यहाँ पर इस कुंभलगढ़ के चारों ओर पहाड़ियों से स्वतः सतत रूप से ऊंचे ऊंचे झरने, प्रपात गिरते रहते हैं और चारों तरफ पानी की कलकलाहट और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। दोस्तों, इस मंदिर के भीतर लगभग 365 मंदिर हैं, जिनमें 65 हिंदू मंदिर हैं और 300 की संख्या में जैन मंदिर हैं। अधिकांश मंदिर पूजा के रूप में काम में नहीं लिए जाते हैं, अपनी शत विकसित स्थिति में है। हाँ, भगवान भोलेनाथ का मंदिर जहाँ पर सतत रूप से पूजा कार्य होता है। ऐसे ही इस ऐतिहासिक दुर्ग का सबसे सुंदर और भव्य प्रथम गेट आरेट पोल आज आम पर्यटकों की पहुंच और जानकारी से दूर है, क्योंकि अब कुछ व्यवसायियों ने या अन्य किसी कारणों से पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ आरेट फॉल से कोई रूबरू नहीं है, जो बंद प्राय रहता है, जहाँ से किले का दक्षिण हिस्सा, लाखेला तालाब और मेवाड़ और मारवाड़ की बहुत सी सीमाएं आसानी से देखी जा सकती है। अब यहाँ पर केवल हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, विजय पोल, भैरव पोल, पागड़ा पोल, चौगान पोल जैसे विभिन्न पोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुंभलगढ़ किले के
ऊपर या इस परिसीमा के भीतर जल प्रबंधन का बहुत ही सुंदर नज़ारा और उदाहरण देखा जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ के महलों का जो छत का बारिश का पानी है वो बावड़ी के रूप में, पहले पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं देखरेख के अभाव में अब यहाँ किले और किले की बस्तियों में रहने वाले लोग पानी के लिए मौसम बारिश नहीं होने की स्थिति में पेयजल के लिए किल्लत का सामना करते हैं। किले की परिधि के भीतर लगभग छोटी मोटी 9 बावड़ियाँ भी हैं और इतनी ही संख्या में छोटे कूड़े या कुएं भी बने हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर 7 बड़े तालाब थे जिनकी दीवार अति वर्षा के कारण टूटने के कारण दीवार एक के बाद एक सभी तालाबों की दीवार तहस नहस हो गई। बहुत सारी संख्या में वन्य जीव और पेड़ पौधे बहकर मारवाड़ की ओर चले गए। आज तक भी उन तालाबों का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। हालांकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ अभी भी प्रकृति और संस्कृति जीवित है। टूरिस्टों के लिए विभिन्न प्रकार के पॉइंट, होटल, रेस्टोरेंट आदि की सुविधाएं हैं। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ये कॉलिंग है। बंदर की बहुत सी संख्या में यह बंदर देखे जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में यहाँ पर हिरण, शेही, सियार, पैंथर, भालू, जंगली मुर्गे, काफ़ी संख्या में पक्षी जातियाँ और बेहद ही अधिक संख्या में यह वनस्पति जातियाँ देखी जाती हैं। ये बादलों की आवाजाही बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगने वाली है। कुंभलगढ़ की धरा, यहाँ कुंभलगढ़ के एक विशेष पादप जिसको सीताफल के नाम से जाना जाता है, बेहद ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट ये सीताफल है जो अब अपने पकने वाली अवस्था में है। हालांकि अल्प वर्षा के कारण इसके स्वाद में ज़रूर थोड़ा मीठापन कम ही रहेगा। बहुत ही सुंदर यहाँ का ये दृश्य मैं कैलाश सामोता कुंभलगढ़ दुर्ग से।